जंगल में हमेशा सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन जो तिरछे मिर्छे जो टेढ़े पेड़ होते हैं उन्हें कोई जल्दी नहीं काटता। वे पेड़ वर्षों वर्षों तक वहीं पे पड़े रहते हैं, लेकिन सीधे पेड़ों को हमेशा बहुत जल्दी काट दिया जाता है। एक बच्चा होता है जो कि जंगल में घूमने के लिए जाता है अपने पिताजी के साथ, और वह दूर से देखता है कि एक शेर होता है जो कि हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा होता है बहुत तेजी के साथ। वह बच्चा अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी उस हिरन को बचा लीजिए, नहीं तो वो शेर खा डालेगा। कहीं न कहीं बच्चे की बात सही थी, लेकिन पिता बोलता है कि अगर हमने उस हिरन को बचा लिया तो शेर भूखा मर जाएगा। ये बात सच में सोचने वाली है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें होती हैं। आज के इस वीडियो में आप जानोगे अच्छे कर्म क्या होते हैं और अच्छे कर्म क्या क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो अच्छे होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी के अंदर खो जाएं, इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। एक गुरुकुल होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए। मोहन आता है गुरुकुल में, वह भी लोगों के साथ सीखने लगता और विद्या ग्रहण करता है। वेदों की जानकारी, पुराणों की जानकारी, बहुत सारी अच्छी जानकारी मोहन को हो जाता है। और जैसे ही मोहन की विद्या कंप्लीट होती है, पूरी होती है, और वह गांव जा कर के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। कोई भी मोहन को काम के लिए बुलाता, मोहन भागते भागते जाता और तुरंत उसका काम करता, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। कुछ सामान लाना हुआ, किसी की मदद करना हुआ, किसी को कुछ हो गया, मोहन से जो भी व्यक्ति कुछ कहता गांव में, मोहन तुरंत जाता और उस काम को कर देता था। गांव के लोग कहने लगते हैं, देखो कितना मूर्ख बालक है, अभी मोहन को बुलाते हैं तुरंत काम हो जाएगा। और फिर मोहन चला जाता है काम करने के लिए, काम मोहन कर देता है और सब उसको बोलते हैं कि ये कितना मूर्ख बालक है, इसको जो कुछ भी कहो तुरंत आ जाता है और काम को करने लगता है, ऐसा कौन होता है। सब उसके पीठ पीछे मजाक बनाते थे और बोलते थे, फ़ायदा उठा लो, इसका मज़े ले लो, क्योंकि ऐसा मूर्ख व्यक्ति कहाँ मिलेंगे जो कि एक बार में बुलाओ कोई भी काम हो तुरंत आ जाता है, कोई भी काम हो तुरंत बुलाओ मोहन को। और मोहन भागते भागते चला आता और सब काम ईमानदारी के साथ करता था। लेकिन एक दिन अचानक से मोहन को पता चला कि वह जो भी काम करता है लोग उसका मजाक बनाते हैं। यह सब सुन करके मोहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लोग उसके पेट पीछे मजाक बनाते थे, लोग हंसते थे उसके कर्मों पर, वह कहते थे ये कैसा व्यक्ति है। मोहन इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपनी ज़िंदगी में पछताने लगा। और वह बोलने लगा कि ये हमारा कर्मों का नतीजा है, हमने कुछ गलत किया था क्या जो हमारे ऊपर लोग हंस रहे हैं। और मोहन शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता और वह पछताने लगता है। मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है कि मोहन कितना गलत कार्य कर रहा है। वह लोगों की मदद करता और लोग उसका मजाक बना लेते। और यह सब देख करके मोहन परेशान हो गया और उसी दिन मोहन ने कसम खाया कि आज से मैं लोगों की मदद नहीं करूँगा, कोई कुछ भी हो जाए। गांव वाले मोहन के पास आए और उसको मदद के लिए बुलाने लगे, तो मोहन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। कोई कितना भी बुला करके मोहन को रह जाए, लेकिन मोहन टस से मस नहीं होता था, क्योंकि लोग उसका मजाक बनाते थे। और यह सब देख करके लोग हैरान हो गए कि कल का मोहन जो इतना काम कर रहा था, जिसको बुलाने पे तुरंत चलाता था, लेकिन आज से इसको क्या हो गया है कि यह कोई काम नहीं करता। जो भी व्यक्ति मोहन को बुलाता, मोहन साफ मना कर देता, मैं काम नहीं करूँगा, मैं नहीं जानता। मोहन के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। उनको लगा कि मेरे बेटे को क्या हो गया, कल जो इतनी अच्छे से बोल रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, आज वो अचानक एकदम से शांत क्यों हो गया, लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे को क्या हो गया। उसके मम्मी पापा परेशान होने लगे और गाँव के लोग तो फिर मोहन के मम्मी पापा से भी ज़्यादा परेशान होने लगे कि अब हमारा ये काम क्यों नहीं करता, हमने ऐसा क्या बोल दिया इसको कि अब हमारा काम नहीं करता, हमारा काम भला कौन करेगा। सारे गांव के व्यक्ति परेशान होने लगे और वह कहने लगे मोहन से, मोहन चलो कुछ तो करो यार, कुछ तो बोले क्यों नहीं कर रहे हो। मोहन कहता है कि सब लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। और मोहन को अंदर अंदर से घुटन महसूस होने लगी और उसके मम्मी पापा यह स्थिति देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और उनको पता चलता है कि हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं
वह लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं। चलो क्यों ना चल के हम अपने मोहन को बौद्ध भिक्षु के यहाँ दिखाते हैं। जैसे ही मोहन के मम्मी पापा मोहन को लेकर के बौद्ध भिक्षु के कुटिया पर गए तो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर नहीं मिले और उनको पता चला कि वो हमारे ही गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए। तो वहाँ पर मोहन को लिवा कर जाते हैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए और मोहन देखता है कि और बौद्ध भिक्षु को देखता है कि वह घर घर जा कर के भिक्षा मांग रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई भी भिक्षा नहीं दे रहा था। लोग यह कह करके भगा देते, ये देखो भिखारी आ गया। और बौद्ध भिक्षु को कोई भिक्षा नहीं दे रहा था। बौद्ध भिक्षु जिसके भी घर जाते उसको सब लोग भगा देते, कहते थे कि सुबह होते ही आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए, कोई काम धंधा नहीं रहता का, जब देखो तब भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता, कभी इनके घर कभी उनके घर। इन बौद्ध भिक्षुओं को कोई काम नहीं होता है क्या? जब देखो तब झोला उठाए और चल दिए भिक्षा मांगने के लिए, ये भी कोई तरीका होता है? और वहाँ पर एक औरत थी जो कि उल्टी सीधी बातें बोल करके बौद्ध भिक्षु को भगा देती है। यह दृश्य देख करके मोहन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी मोहन के माता पिता मोहन को लेकर के उसके कुटिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर तभी वो लोग देखते हैं कि एक औरत आती है बौद्ध जी के पास भागते भागते और उसका लड़का बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। और वह औरत रोते रोते हुए आती है और कहती है कि कृपया करके आप हमारे इस लड़कों को बचा लीजिए, कहीं कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, हमारे इस लड़कों को बचा लीजिए। तो बौद्ध भिक्षु उस छोटे लड़के को अच्छे तरीके से मलहम लगाते हैं और वह लड़का ठीक हो जाता है। और यह सब देख करके वह मोहन और कहने लगता है कि शायद आपने इस औरत को पहचाना नहीं, ये वही औरत है जो कल आपको भिक्षा नहीं दी थी और भगा दी थी। बौद्ध जी मुस्कुराए और वह बोले कि हमने सबको पहचाना है, लेकिन हमारा जो कर्म है हम अपने कर्म को कर रहे हैं। अब चाहे मुझे कोई भिक्षा दे चाहे ना दे, लेकिन हम अपने कर्म को तो करेंगे ना, हम अपना कर्म नहीं छोड़ देंगे। जो हमारा काम है हम अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हैं। चाहे हमें कोई भिक्षा दे चाहे कोई हमें भगा दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपना कर्म जरूर निभाएंगे। बौद्ध भिक्षु मोहन को बताते हैं कि कभी कभी हम लोगों की बहुत ज़्यादा भलाई कर देते हैं, उनकी सेवा कर देते हैं, उनका काम कर देते हैं, लेकिन वो लोग हमको बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको उतना ही भलाई करना है जितने की आपकी उम्मीद हो। बौद्ध भिक्षु उसको बताया लोगों की तो भलाई करनी है, ये कोई गलत बात नहीं है, हम सबको एक दूसरे की भलाई करना चाहिए, लेकिन उसके बदले में उम्मीद मत रखो कि ये भी हमें सहायता करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उतने में ही उनकी भलाई करनी चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसको आगे चल के हमें सोचना पड़े कि हमने इनको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, इनको ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसा कोई काम ना करो, ऐसे कोई मदद ना करो जिसको चल करके आपको आगे सोचना पड़े। दो जितना कि आप उनसे वापस रखने की उम्मीद मत रखो, जितना कि आपके पास चला जाता है तो आए चाहे ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उतना लोगों की भलाई करो। दूसरी बात, किसी दूसरे के परिवार में दखल अंदाजी मत करो। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी को बहुत तेज़ी से मार रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि जा करके हम उस पत्नी को बचा लेते हैं, तो फिर क्या पता आप जाओ बचाने के लिए और वह पत्नी आपको उल्टा डांटने लगे और वह पत्नी बोले कि ये हमारा आपस का मामला है, तुम क्यों बीच में टांग लड़ा रहे हो। तो ऐसे में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए अगर किसी के परिवार में लड़ाई हो रही है तो बिना सोचे समझे वहाँ पर दखल अंदाजी मत करो। दूसरी बात, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हमेशा मदद करने से पहले आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे बच्चे की मदद कर रहे हो जो कि भीख मांग रहा है, आपको देखोगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे स्टेशन पर हुए, बस स्टैंड पर हुए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीख मांगते रहते हैं। तो अगर आप उसकी बिना सोचे समझे मदद कर देते हो तो शायद वो लड़का बिगड़ भी सकता है, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? इसके जिम्मेदार आप होते हो। इसलिए आप किसी की मदद करो तो उसको सोच समझ करके मदद करो। अगर आप उसको पैसा नहीं देते हो तो शायद वो बच्चा भूखा मर जाए, लेकिन अगर आप उसको पैसा दे देते हो तो शायद वो जा कर के नशा करने लगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको उस बच्चे के लिए खाना दे देना है, लेकर के खरीद देना कुछ भी दुकान से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप उसको पैसा दे करके गलत चीज़ों की आदत ना डालो। और तीसरी बात, खुद की भलाई करो यार। हमेशा अपने आप को बदलो। हम कभी कभी दूसरों के अंदर बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं, वास्तविक में बुराइयां हमारे अंदर ही होती है। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना चाहिए। दूसरों के अंदर कमियां हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपनी कमियों को देखते हैं। कबीर का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है
कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोई। हम इस दुनिया में चले हैं बुरे लोगों की देखने के लिए, बुरे लोगों को पहचानने के लिए, लेकिन हमने तो अपने आप को देखा नहीं। जब हम अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बुरे तो हम ही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आप को देखना, कहीं आप तो नहीं गलत हो। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचाननी बहुत बड़ी स्किल होती है। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का। यही पहचानना, यही सब कुछ करना हमारी ज़िंदगी होती है। हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अच्छी बात है। अपने आप को भी पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं, आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है। इस भरी दुनिया में भीड़ के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम दो। आप अकेले रहो। अगर आप अकेले रहते हो तो अपने आप को अच्छे तरीके से जान सकते हो। एकांत में रहने की आदत डालो, शांत रहो, बहुत ज़्यादा बोलो मत। कभी कभी शांत भी रहना सीखो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वो दूसरों की बातें सुनता है, अपने अंतर ज्ञान को लाता है। और जो मूर्ख व्यक्ति अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाता, वो अपने ज्ञान बांटता रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो शांत होते हैं और वह दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो आपको भी सुनने की आदत डालना चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं कि कोई काम का प्रेशर लेके रहो, नहीं, अपने आप को एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, कितने जन्मों के बाद हमारा जन्म होता है। तो अपने इस मानव जीवन का एंजॉय करो। एकांत का मतलब समझो, शांत रहो हमेशा और जीवन के आनंद को पहचानो। आपके जीवन में बहुत सारे आनंद हैं, अपने उस आनंद को पहचानो। मौन धारण, जीवन का पल पल एंजॉय कर सकते हो। आप जब अपने आप को पहचान जाते हो तो हमेशा आप एंजॉय करते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है खुद को पहचानना। तो आप अगर इन सारी बातों को अपनाते हो तो खुद को जान सकते हो, अकेले रहने की आदत डाल सकते हो, जिससे आप खुद को ज़रूर पहचान सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की बौद्ध कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बौद्ध कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको ये बौद्ध कहानी सच में पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।